जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? रक्षाबंधन आ रहा है और आप सब गुरु जी की कृपा से अपने भाइयों को खूब सारी ब्लेसिंग्स दें, खूब सारी शॉपिंग करें, खूब सारी मिठाइयाँ खाएं और अपना क्वालिटी टाइम जो है वो अपने भाइयों के साथ स्पेंड करें। लेकिन साथ ही साथ रक्षाबंधन जो है उसके साथ एक क्वेश्चन मार्क यानी कि कंफ्यूजन भी आ गई है। कंफ्यूजन ये है कि हम रक्षाबंधन जो है वो 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को। हर चीज में इतनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपकी रूप्स फैमिली व्लॉगर आ गई है आपके पास अपने गुरुजी से आज्ञा लेके आपको बताने के लिए कि जो रक्षाबंधन है वो मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन। जी हाँ, तो पूर्णिमा जो है वो है 30 अगस्त को 10:56 सुबह यानी कि 10:56 AM पे जो पूर्णिमा है वो लग जाएगी। लेकिन साथ ही साथ भद्रा लग रही है और भद्रा में कुछ भी शुभ कार्य नहीं करते हैं और जो भद्रा है वो रात को 9:01 पर खत्म हो रही है और 9:02 से लेके रात को 11:13 तक 30 अगस्त को बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप अपने भाइयों को बांधे राखी। 31 अगस्त को पूर्णिमा है लेकिन वो कुछ पीरियड के लिए है, कुछ छोटे से टाइम स्पेन के लिए है। आई थिंक 7:59 AM 8 बजे तक है। तो सबसे बेस्ट टाइम जो है वो है 30 अगस्त रात 9:02 से लेके 11:13 तक। आप अपने भाइयों की कलाई पे बांधे राखी। जी, आपके मन में आ रहा होगा एक क्वेश्चन कि ये भद्रा क्या चीज है, हमने तो इसका नाम ही नहीं सुना। तो गुरुजी से आज्ञा लेकर आपको फिर से बताने जा रही हूँ एक छोटी सी स्टोरी कि भद्रा कौन है और भद्रा काल में क्यों नहीं बांधी जाती है राखी। भद्रा जो है वो शनि देव की है बहन, छाया माता और सूर्य देव की बेटी। उनका जन्म हुआ था राक्षसों का विनाश करने के लिए। भद्रा काल में शूर्पणखा ने रावण को बांधी थी राखी और रावण का हो गया था विनाश, क्योंकि भद्रा काल जो है वो अच्छा काल नहीं माना जाता। तो इस काल में कोई भी शुभ कार्य, सिर्फ राखी ही नहीं बल्कि कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं किया जाता है। इसीलिए आप अपने भाइयों का मांगिए सुख और भद्रा काल में ना बांधे अपने भाइयों को राखी। रात को 9:02 पे राखी शुरू हो रही है और 11:13 तक राखी है। इंजॉय करें, डिनर करें अपने भाइयों के साथ और क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करें। संगत जी, इसी के साथ आपको राखी की मैं स्टोरी भी बताऊंगी, कहानी, कथा कि राखी क्यों मनाई जाती है। पुराणों में भी इसका लेख है कि राखी किसने शुरू करी थी। क्या आपको पता है राखी जो है वो किसने शुरू करी थी? नहीं पता तो आपकी रूप्स फैमिली व्लॉगर को आपके गुरुजी ने दे दिया है ये ज्ञान और ये ज्ञान मैं बांटने जा रही हूं आप सभी के साथ। तो संगत जी, आइए मैं आपको सुनाती हूँ रक्षाबंधन की कथा। जी हाँ, आपने राजा बलि का नाम तो सुना ही होगा। संगत जी, पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन जो है ये महालक्ष्मी और राजा बलि जो है इनके बीच में सबसे पहले मनाया गया था। इसकी जो कथा है वो मैं आपको भी सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है कि राजा बलि स्वर्ग का आधिपत्य पाने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। ये देखकर देवतागण जो है वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। भगवान विष्णु वामन देव का अवतार लेकर वहां पहुंच गए। वहां पर पहुंच के उन्होंने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी। जब उन्होंने 3 पग धरती मांगी तो राजा बलि तैयार हो गए देने के लिए। राजा बलि ने उनको बोला कि आप ले लीजिए। जैसे ही उन्होंने बोला कि आप अपने 3 पग रखें, जो वामन देव हैं उनका आकार इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने एक पग में पूरी धरती नाप ली, एक पग में पूरा आसमान नाप लिया। अब तीसरा पग रह गया तो राजा बलि ने बोला कि आप अपना तीसरा पग जो है वो मेरे ऊपर रख लीजिए। ऐसा करते ही विष्णु भगवान जो है वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। राजा बलि ने कहा कि आप हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहें, मेरे द्वारपाल बन के रहें। विष्णु भगवान जी वचनबद्ध थे
उन्होंने वचन दे दिया। महालक्ष्मी सारा दिन विष्णु भगवान जी का इंतज़ार करते करते परेशान हो गए कि विष्णु भगवान जी नहीं आए। उन्होंने नारद जी को बुलाया। नारद जी वहाँ पहुँचे और नारद जी से उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ कि स्वामी अभी तक लौटे नहीं हैं। नारद जी ने उन्हें पूरी कहानी बताई। फिर महालक्ष्मी परेशान हो गई कि अब मैं अपने विष्णु भगवान को कैसे पाऊंगी। नारद जी ने उन्हें समझाया, कुछ बताया। महालक्ष्मी जी ने वैसा ही किया। महालक्ष्मी जी पहुंच गई पाताल पहुंच गई और वहां जाकर वो रोने लग गई। जैसे ही वो रोने लग गई तो राजा बलि वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि क्या हुआ माता, आप क्यों इतना रो रही हैं? उन्होंने कहा मेरा कोई भाई नहीं है इसलिए मैं रो रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप मेरी कलाई पे रक्षा का धागा बांधिए और आज से मैं आपका धर्म का भाई। कलाई पर महालक्ष्मी ने उनकी कलाई पर रक्षा का धागा बांधा और अपने भाई से तोहफे के रूप में अपने पति को मांगा। वचनबद्ध राजा बलि ने विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी को लौटा दिए। यही है रक्षाबंधन की कथा कि भाई जो हैं वो अपनी बहन की रक्षा के लिए वचनबद्ध होकर कुछ भी करते हैं। संगत जी, अगर आपको रक्षाबंधन की स्टोरी नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, आप रक्षाबंधन के दिन महालक्ष्मी और राजा बलि को याद कर ले, बस उतना ही काफ़ी है। भगवान जी जो होते हैं वो बस सिमरन मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए संगत जी, मैं तो आपको कथा सुनाने में इतनी व्यस्त हो गई कि मेरी तो राखी की शॉपिंग ही रह गई। तो चलिए मम्मा वेट कर रही हैं, राखी की शॉपिंग तो कर लें। लेट्स गो गाइज। राखी का जो त्योहार है वो भाई बहनों का त्योहार है, लेकिन शॉपिंग तो मम्मी पापा के साथ ही जाना बनती है ना। देखिए, आप देख रहे हैं कि मैं इस टाइम पे मार्केट में हूँ और क्या कर रही हूँ राखी आ रही है, भाई के लिए राखी लेने आई हूँ। और कहाँ आई हूँ मैं? जम्मू का फेमस पक्का डंगा। जी हाँ, मैंने आपको महालक्ष्मी मंदिर दिखाया था, उसके पास देखिए कैसे खचाखच दुकानें जो है वो भरी हुई हैं और लोग जो हैं वो अपने भाइयों के लिए कर रहे हैं खूब सारी। जो होते हैं ना वो एक आपकी ज़िंदगी में ना खुशहाली और रंग भर देते हैं। आप कितने एक्साइटेड होते हैं अपने भाइयों के लिए, और भाई दूज आ रही है, उसके साथ जन्माष्टमी आ रही है, त्योहार बैक टू बैक आ रहे हैं। और देखिए मंदिर की घंटी भी बज गई है, तो आप पक्का डंगा आए, राखी भी खरीदें और माता रानी को मत्था भी ज़रूर टेकें। जय महालक्ष्मी। संगत जी, आज हम शॉपिंग तो करने आए हैं, लेकिन साथ ही साथ आज है सावन का लास्ट मंडे। तो देखिए सब लोग कैसे भगवान की मस्ती में लीन हैं, आपको दर्शन भी कराते हैं महालक्ष्मी मंदिर के। जय बजरंग बली। माँ मचेला वाली का चल रहा है कीर्तन। जय माता दी। सुंदर सुंदर फूल, बेल पत्र। अंकल आप कितने सालों से हो यहाँ पे? 4 साल हो गए, 3 साल में हम भी बचपन से यहीं पे आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तभी हम पूछ रहे हैं, बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। भैया आपको कितना टाइम हो गया?
जम्मू में पक्का डंगा में उम्र हो गई, उम्र हो गई। तो देखिए सब लोग कितने खुश हो जाते हैं और हम लोग अपना बचपन याद करके इन गलियों में कितने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। संगत जी, हम जो है राखी की शॉपिंग करने तो आए हैं, साथ ही साथ जन्माष्टमी की भी हम शॉपिंग करने लगे हैं। देखिए लड्डू गोपाल के लिए प्यारे प्यारे झूले सजे हैं। अभी आपको दिखाती हूँ। अगर आपको लड्डू गोपाल की ड्रेसेस लेनी है, उनका हार श्रृंगार का सामान लेना है तो आप यहाँ आके ले सकते हैं। अभी हम आपको सुंदर सुंदर झूले लड्डू गोपाल के दिखाते हैं। सुंदर सुंदर राखियाँ। और ये देखिए, ये हमारी मम्मी ले रही हैं राखी। कौन सी राखी ले रही हैं मम्मी? मोर पंख वाली? बेबी आप भी राखी लेने आए हो? मम्मी ने तो ले ली अपनी राखियाँ, मैं रह गई। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, कौन सी राखी लूँ, कौन सी राखी लूँ। सब इतनी ज़्यादा कलेक्शन है ना, तो कौन सी राखी लूँ। जी कितना टाइम हो गया जम्मू में? 3 साल। 3 साल हो गए। कहाँ से हो? एमपी से हो। तो कितना अच्छा लग रहा है जम्मू? अच्छा लग रहा है? त्योहारों के सीजन में अच्छा लगता है? खूब कमाई हो रही है? नहीं, इधर काम करता हूँ। इधर मैं काम करता हूँ। इधर काम करते हो? अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? अरे संगत जी, हाँ मुझे पता है। ये जिन जिन की भाभियाँ हैं, जब भाइयों को राखी बांधती हैं तो ये जो है ये भाभियों को ज़रूर बांधे, अपनी भाभियों के लिए ज़रूर ये लेके जाएं। संगत जी, राखी जो है, रक्षाबंधन जिसे कहते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है एक भाई बहन के बंधन के लिए। साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसी शॉप्स हैं जम्मू की जिनमें बहुत ही अच्छा सामान जो है वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। चाहे वो पूजा का सामान हो, चाहे वो राखी का हो। तो हम आपको भैया से मिलाते हैं। भैया जी ने अभी भी हमें राखी दी है और यहाँ पर हमने खूब सारी शॉपिंग करी है राखी की। जी आ रही है जन्माष्टमी भी, तो जय श्री कृष्णा ट्रेडर्स पे आए, राखी भी खरीदें और जन्माष्टमी की शॉपिंग भी करें और हमारे भैया जी से ज़रूर मिलें और खूब सारी राखियाँ लें। भैया जी बहुत रीज़नेबल प्राइस में देते हैं। भैया की सबसे प्यारी बात क्या है, जब से मैं आई हूँ मैंने भैया के चेहरे पे सिर्फ एक स्माइल ही देखी है। भैया आपका नाम? अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता। भैया के पास आए और भैया के साथ यहाँ से खूब सारी शॉपिंग करें। देखिए कितनी सारी वैरायटी आपको यहाँ पर राखियों की अवेलेबल मिलेगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि त्योहारों का जो सीज़न है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीज़न होता है, क्योंकि जब आप कुछ ना कुछ शॉपिंग करने जाते हैं या घर पे आपके जो है फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स आपको वो मिल जाते हैं। तो हमें मिल गई है हमारी अनुपमा आंटी और हम देखिए कितना छोटा सा वर्ल्ड है। जब आप बाहर निकलते हैं तो आप एक दूसरे से कैसे टकरा जाते हैं। और आंटी आप भी शॉपिंग करने आए हैं? देखा, त्योहारों को जो है वो जिए, क्योंकि दिन ब दिन जो है वो हमारे त्योहारों की जो अहमियत है वो घटती जा रही है, क्योंकि हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता चल रही है। तो ये व्लॉग्स, ये सब चीज़ें माध्यम है कि आप लोग अपने बच्चों को और खुद भी इनकरेज हों कि कैसे हमें त्यौहार सेलिब्रेट करना चाहिए और कैसे हर मोमेंट को जीना चाहिए। हेमा आंटी कैसे हैं आप? बस ठीक। आंटी क्या शॉपिंग करने आए हैं आप? बस राखी में सिर्फ राखी, सूखी सूखी, नो मिठाई? मिठाई उसी दिन लेनी है। मिठाई उसी दिन लेनी है। मिठाई उसी दिन लेंगे, लेकिन आंटी कौन सी मिठाई खाते हैं राखी पे? कुछ बताएंगे आप? कौन सी भाइयों को पसंद है आप बताएं। सब लड्डू ही खिलाने चाहिए। मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू सुन के मुंह में पानी आ रहा है ना, लेकिन 2 दिन के बाद खरीदे जाएंगे, अभी नहीं। तो चलिए अभी हम आपको और आगे टूर लेके जाते हैं और थोड़ी हम आंटी से बातें कर लेते हैं। संगत जी, चलते चलते अगर भूख लगे तो हेल्दी चीज़ें खाएं, पाइनएप्पल खाएं, मस्त रहें। और ये साथ में फैट कटर का भी काम करता है, तो ज़रूर पाइनएप्पल खाएं। सीजनल फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। और जम्मू के फेमस छोले कुलचे, आहा हा। अभी अंकल जी बिजी हैं, अभी हम शॉपिंग करके आते हैं फिर खाएंगे। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे होंगे काइट्स। जम्मू में रक्षाबंधन से लेके जन्माष्टमी तक खूब सारी जो है वो काइट फ्लाइंग की जाती है। एक महीना पहले ही लोग तैयार हो जाते हैं और देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं दुकानें प्यारी प्यारी काइट्स के साथ।
त्योहारों का मज़ा ही कुछ और है। जियो, जी भर के एक एक पल, एक एक मोमेंट जो है अपनी लाइफ में वो जियो, और त्योहारों की अहमियत जो है उसे दिन ब दिन बढ़ाते जाओ। तो गाइस देखिए, हम राखी की शॉपिंग करते करते कहाँ आ गए, अपने बड़े भाई से मिलने। बड़े भाई साहब, यस, हम एक भाई से मिल लिए, बाकी भाइयों से हम राखी वाले दिन मिलेंगे। और हमारे भैया जी जो है आजकल वो फेसबुक पे छाए हुए हैं। हाँ जी, भैया जी सच के साथ होते हैं, बुराई का साथ बिल्कुल नहीं देते हैं। और राखी में भैया हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। और ये है हमारा पक्का डंगा, और ये है हमारे पक्का डंगे की सबसे फेमस चोपड़ा। सबसे पुरानी, मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड ये लेजेंडरी शॉप है हमारे जम्मू की, एंड चोपड़ास, यस, चोपड़ास की शॉप है ये। तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आप इस चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड कीप सपोर्टिंग योर रूट्स फैमिली व्लॉगर। अपना खूब सारा प्यार ऐसे ही देते रहें। थैंक यू सो मच। हैप्पी रक्षाबंधन।